जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर से हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वीवीआई, वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो लाहौर पड़ता है आपको पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये कब हुआ था? 1936 में भाषण हुआ था। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अंबेडकर ने चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, बताइए दोस्तों। तो हम लोग का होगा, पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर, तीसरा है ज्योति फूले, डी में इनमें सभी। तो इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा? सभी होंगे। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या हमारा? निबंध है। इसी तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो हम लोग बताएंगे जाति प्रथा को, जाति प्रथा को। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी। इस तरह से सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए। तो कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। इसी तरह से नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइए दोस्तों। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। कैसा विभाजन है? श्रम विभाजन। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? बताइए, लेखक इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई दिया? तो हम लोग क्या बताएंगे कि जातिवाद में दिखाई दिया था। कहाँ दिया था? जातिवाद में। इसी तरह से नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? बताइए दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। क्या था दोस्तों? भीमाबाई। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी कब किए थे? ये पूछ रहा आपसे। तो कब किए थे? 1916 में किए थे, ईस्वी में। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। क्या दोस्तों? पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में और दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1956 में कहाँ हुई थी? और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। इस तरह से आगे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर को, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसको माना जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि किसको माना जाता है। बताइए जल्दी से दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे कि श्रम विभाजन को माना जाता है। किसको? श्रम विभाजन को। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? बताइए दोस्तों। वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th का स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं 2025 के लिए, उन सभी के पास वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।